एसएन सिंह साहब से जवाब लूंगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से सनातन पर जो एक के बाद एक बयान दिए गए, जिस पर सबने चुप्पी साध ली थी, सब कह रहे थे कि वो व्यक्तिगत बयान था, तो ऐसे में सनातन को लेकर वो बयान दिया गया, लेकिन यहां पर मुसलमानों को जो सीधे डराने की कोशिश की जा रही है उस पर सवाल था, लेकिन यहां पर आपने बॉल उन्हीं के पाले में फेंक दी। देखिए सनातन सिंह साहब आ रहा हूं, पहले इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ रुकिए, हाँ हिमांशु जी मैं जवाब नहीं सिंह साहब रुक जाइए, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास जवाब दीजिएगा। बढ़िया। 90,000 साल पुराना धर्म, दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आबादी सनातनियों की, हिंदुस्तान में आपकी आबादी सबसे ज्यादा, पुलिस फोर्स में 90% आप, मिलिट्री में 90% आप, 28 राज्यों के मुख्यमंत्री आप, केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आप। बहुत बढ़िया। तो सनातनियों को खतरा कैसे, किससे खतरा सनातनियों? कुछ ऐसे नेताओं से खतरा है जो सनातन पर बेवजह विवादित बयान देते हैं और उन पर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं, खुलेआम जो लोग विवादित बयान दे रहे हैं, जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर आप पश्चिम में चले जाइए, खुलेआम बयानबाजी की, लेकिन एक बात भी बोला आप लोगों ने कुछ। ठीक 1 सेकंड दीजिए। अब सिंह साहब से बात कर लेता हूं। शुरुआत आपको ही, आपके सवाल का जवाब मैंने दिया, आपने पूछा किससे खतरा, मैंने खुल के बोला, लेकिन एसएन सिंह साहब, देखिए वक्त कम है, सारे मेहमान, अभी 3 मेहमान और हैं। एसएन सिंह साहब बताइए। दो लोगों की बात, एसएन साहब, अरे सर 2 सेकंड दे दीजिए। अच्छा लीजिए। 100 करोड़ सनातनी में से अगर 5 लोग कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो 5 लोग गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, गठबंधन में एक बड़ा चेहरा है, वो गठबंधन में बड़ा चेहरा है, गठबंधन में बड़ा चेहरा है वो। एसएन सिंह साहब बताइए, सनातनियों का वो आप बताइए। एसएन सिंह साहब सभी का है जो इसी तरह की बात करता है, जो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी को कहता है बोटी बोटी कर देंगे। अरे इमरान मसूद जी को ये समझना होगा, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। अरे तारिक साहब, इमरान मसूद जी, सभी लोग सुन ले, उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2014 से आई है साहब, और यहाँ तो विकास के कार्य हो रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि टिकट के बदले कांग्रेस पार्टी राहुल जी गाली दिलवाने के लिए टिकट देने का कार्य कर रहे हैं। और कौन कौन गाली दे रहा है देख लीजिए। एक आदमी छत्तीसगढ़ के, इनके एक नेता कहते हैं अब तो डंडा हाथ में लेकर चलना चाहिए, और जहां प्रधानमंत्री मिल जाए उनका सर फोड़ देना चाहिए। इमरान मसूद का पहले का भी बयान देखे होंगे, इमरान मसूद पहले भी गाली देने का कार्य करते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री जी को बोटी बोटी कर देना चाहिए। और हमारे अभी तारिक भाई कह रहे थे, नहीं एसएन सिंह साहब देखिए, ये मुसलमानों को डराया जा रहा है, इस पर मैंने रोशनी जी से भी सवाल पूछ लिया, तारिक भाई से भी सवाल पूछ लिया। आप मुझे ये बताइए कि सनातन के नाम पर आप लोग डराने का काम कर रहे हैं, जैसे आरोप लग रहे हैं, बताइए। हिमांशु भाई, सनातन के नाम पे कौन डराने का कार्य करता है? किसी भी धर्म के लोगों को बताइए, केवल ये घमंडिया गठबंधन को छोड़ के जो किसी धर्म को गाली दिया, कोई नहीं गाली देगा। गाली कौन देगा? हिंदू धर्म जो सबसे सुंदर धर्म है, जो ये कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा परिवार है, उसको लोग कहते हैं वो तो धर्म ही नहीं होता है, वो क्या तो मुसलमान डरेंगे? तो मलेरिया होता है। क्या मुस्लिम भाई डरेंगे जो वो कहते हैं कि इलाज कर देंगे? इलाज का मतलब क्या होता है? चलिए ठीक है, हाँ बताइए, क्या मुस्लिम डरेंगे? हिमांशु भाई, अरे मुस्लिम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यही तो दिक्कत है। आज दिक्कत किस बात की है? ठीक है, ये जो आपने बोला इस पर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मोदी के कार्यक्रम चलाया जा रहा है मुस्लिम भाई बहनों की तरफ से। ये एक मुद्दा उठाया गया। सिंह साहब तनिक रुकिए। अजहरी साहब, ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम है, अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि गठबंधन के कुछ नेताओं को यह बात चुभने लगी है और इसीलिए डराने की कोशिश की जा रही है। मैं आपका जो आप सोचते हैं इस बारे में वो जानना चाहता हूं। देखिए, इमरान मसूद साहब गैर तजर्बे का, वो किसी पार्टी में रहे हो, वो तजर्बेकार व्यक्ति नहीं। उन्होंने ये जो बयान दिया है ना, ये उनके तजर्बे के खिलाफ है। जैसा तजर्बा उनका होना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों का खौफ दिखाती रहती है, चाहे वो लव जिहाद के नाम से, चाहे धर्म परिवर्तन के नाम से, चाहे जो भी अभी तक सामने मामला आ रहे हैं। हिंदू समाज को हमसे डराया जा रहा है, और ये लोग जो है वो हमारे समाज को, हिंदू समाज से इसी तरह 2-4 लोग हैं, बातें करते हैं। हालांकि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एक तो बात ये है,
दूसरी बात यह है कि चुनाव है ये, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा जाना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान करके कब तक ये मजहब की मार्केटिंग करते रहेंगे आप लोग? 60 साल कांग्रेस रही है। इमरान मसूद साहब को कांग्रेस की अच्छी बातें, जो खूबियां हैं, वो समाज को बतानी चाहिए, बहुत बढ़िया, ताकि समाज उनके साथ जाए। ये वजह बतानी चाहिए कि समाज के देशवासी उनसे हटे क्यों हैं, आज वो सत्ता में क्यों नहीं है, क्या वजह है। इस पर उनको बैठ करके बाकायदा सर जोड़ के इसकी फिक्र करनी चाहिए। मुसलमानों से ये कह देना कि अगर भाजपा आ गई तो तुम्हारा इलाज होगा, ये कौन सी बात है भाई? रोशनी जी, ये कह के आप क्या करना चाहते हैं? मैं इस चीज की मजम्मत करता हूँ। रोशनी जी, ऐसे अब बताइए, मुस्लिम भाइयों के बीच में जाके अगर आप डर दिखाएंगे तो देखिए कैसे खिलाफत यहां पर कर रहे हैं। बोलते हैं कि आप बताइए ना आपने क्या किया, आप अपने विकास की बात करें, अपनी अच्छी बातें बताइए, लेकिन डर दिखा के वोट पाने की क्या राजनीति है? ये इधर के बयान है, मेरे नहीं है। देखिए, कोई डर नहीं दिखाया जा रहा है देश की जनता को। देश की जनता ऑलरेडी बहुत समझदार है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, देश की जनता को गुमराह करने की जिस प्रकार कोशिश की गई है, अब गुमराह होने वाली नहीं है जनता। अब जनता विकास चाह रही है, अब जनता गरीबी हटाना चाह रही है, अब जनता भूखमरी हटाना चाह रही है। देश के 80-85 करोड़ लोग, एक मिनट इनको चुप कराइए, जब ये बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला, इतने भी ना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं रोशनी जी, एक सुझाव दे रहे, देखिए ना, आप मुस्लिम समाज की इतनी फिक्र करते हैं, कांग्रेस इतनी मुस्लिम समाज की फिक्र करते हैं, तो अगर वो कोई सुझाव दे रहे हैं तो सुन लीजिए। सच्चर कमेटी देखा, सुनिए ना, सिफारिशें देखी हमने। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? सुनिए, जब इमरान मसूद, एक मिनट प्लीज इसको क्लियर होने दीजिए, इसको क्लियर होने दीजिए। जब इमरान मसूद इतने फिक्रमंद है, आप इतने फिक्रमंद है मुस्लिम समाज के, तो MPLB यूपी के अध्यक्ष हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष, अगर कुछ सुझाव दे रहे हैं तो सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, गलत क्या है? पूरी बात बोल लूं? हाँ, या तो आप इनसे सुझाव पूरा ले लीजिए। आपका सुझाव पूरा हो गया, मैं बोलूं? उन्होंने कहा कि इमरान मसूद को समझाइए, गलत कर रहे हैं वो। अच्छा, वो बहुत समझदार है ऑलरेडी। हिमांशु जी, एक सवाल और बहन से पूछ लीजिए। नहीं, रुकिए सिंह साहब, रुकिए, दो लोगों की बात है, एक मिनट रुकिए, बाद में बोलूं? हाँ रुकिए सिंह साहब, हाँ बोलिए। हमारे देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के मोहताज हैं। ये हम विश्व गुरु नहीं बने, सबसे पहली बात ये है। अरे जिस पे देश की जनता की बात कर रहे हैं हम लोग हिंदू मुसलमान की बात कर ही नहीं रहे हैं। मेरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर है कि मुसलमानों को डरा के वोट पाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है, इमरान मसूद कर रहे हैं। अधिकार बताने वाले आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस बात को मान रहे हैं, तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही? अगर डर दिखाया जा रहा है तो बोल दीजिए भैया गलती हुई, ऐसा नहीं है। मैं अगर कहो तो कह दूं आपसे, ऐसा कोई डर दिखाया ही नहीं गया। डर किस बात का? जब देश की जनता, क्या ये डर नहीं है? परिवार, ये क्या ये डर? देखिए मुसलमान ना किसी से डरता था, ना डरता है, ना डरेगा। कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये कौन कर रहा है? ये तो मसूद साहब कर रहे हैं, आप उनसे बोलिए कि क्यों भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमांशु जी, कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसा कार्य करते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आ जाएगी तो हिंदू मुस्लिम विकास का कार्य नहीं होगा। लेकिन आपने तो एक मिनट, तो ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? विकास के नहीं सिंह साहब, एक मिनट रुकिए, तो इमरान मसूद ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ये आपका हमारा इलाज कर देंगे, ये मुद्दा क्यों उठाया? और हिंदू, अरे ये फिर से आ गए तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। अरे ये आप ऐसे लोकतंत्र, फिर कोई डर। अच्छा ठीक है, देखिए एक जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे बात नहीं जा पाया, उनसे भी